खाड़ी में फैले हुए महायुद्ध और ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जंग का असर दुनिया पर भी पड़ने वाला है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में तेल और गैस की किल्लत को लेकर के फैल रही खबरों और अफवाहों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया। सीएम योगी ने क्लियर शब्दों में कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई किल्लत नहीं है, और लेकिन अगर किसी ने अफवाह फैलाई या फिर कालाबाजारी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होगी। तेल गैस संकट पर आंखें खोलने वाली रिपोर्ट। अफवाह गैंग पर योगी का सख्त एक्शन। ईरान समेत दूसरे खाड़ी देशों में फैली महायुद्ध की आग का असर क्या भारतीयों की रसोई तक पहुंचने वाला है? इस सवाल का जवाब और अफवाह की पूरी रिपोर्ट आज हम आपको दिखाएंगे। दरअसल खाड़ी देशों में युद्ध के चलते एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। गैस की किल्लत को देखते हुए दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। नोएडा, भोपाल, इंदौर और दूसरे शहरों की अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर लोग इकट्ठा हैं, सड़कों पर खड़े हैं और देखिए सिलेंडर भरवाने को लेकर होड़ मची है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है और अगर कोई कालाबाजारी या जमाखोरी करता है तो उस पर एक्शन होगा। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में तेल और गैस की किल्लत को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को अलर्ट किया है। सीएम ने 2 टूक कहा है कि गैस और तेल की कालाबाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तौर पर निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो लोग भी गैस और पेट्रोल का अवैध तरीके से भंडारण कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में गैस लेने वाले उपभोक्ता जरूर परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सर्वर है वो डाउन होने के कारण गैस बुकिंग में लोगों को भीषण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम लालबाग गैस एजेंसी पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग बैठे हुए हैं। हालांकि जो गैस आपूर्ति वाली गाड़ी है वो पूरी तरीके से भरी हुई है, लेकिन सर्वर ना होने की वजह से बुकिंग नहीं हो पा रही है, जिस वजह से उपभोक्ता कई घंटों से लाइनों में जरूर मौजूद हैं। हालांकि इस एजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो कुछ देर में ही एडीएम सप्लाई भी यहां पर पहुंचेंगी और उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनेंगी और साफ तौर पे निरीक्षण भी करेंगे कि जिस तरीके से तमाम सूचनाएं प्रदेश भर से आई कि लोग जो है गैस को भंडारण कर रहे हैं, जिस वजह से बाजार में जो गैस है उसकी समस्या आ गई है और तमाम होटल और दुकानें बंद होने की कगार पर हैं। फिलहाल सीएम के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर पर सोशल मीडिया की निगरानी बढ़ाई गई है। सभी जिलों की पुलिस को पेट्रोल पंपों के आसपास सतर्क निगरानी रखने को कहा गया है। जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग को गैस एजेंसियों और दुकानों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण यानी कि स्टॉक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ईरान इजरायल युद्ध के चलते खाड़ी देशों में हड़कंप मचा हुआ है। इंटरनेशनल व्यापारिक मार्गों पर इसका असर हो रहा है, जिसमें तेल गैस सप्लाई बाधित हो रही है। इसका सीधा असर अब आम लोगों के जीवन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोग गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में हैं। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। लखनऊ के कई होटल, ढाबे बंद हो चुके हैं। लोगों को बुकिंग करने पर भी सिलेंडर मिलने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि गैस एजेंसी की सप्लाई देने वाली कंपनियों का सर्वर डाउन चल रहा है, जिस वजह से लोगों को गैस समय पर नहीं मिल पा रही। गैस खत्म होने वाली बात पूरी तरह से झूठी है। लोग र्यूमर की वजह से पैनिक हो रहे हैं। प्रदेश भर में जिस तरीके से गैस खत्म होने की अफवाहें फैलाई गई, जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और साफ तौर पे कहा जो इस तरीके की अफवाहें फैलाएगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। एडीएम ज्योति गौतम जी खुद निरीक्षण करने के लिए पहुंची हैं। मैम, किस तरीके से निरीक्षण चल रहा है, कहां कहां किया है और अभी यहां एजेंसी पर आई हैं, तो क्या उपभोक्ताओं से अपील है, खासतौर पर जो पैनिक होकर एजेंसी पहुंचे? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो जो जितनी भी हमने और हमारी जो टीम ने सभी एजेंसियों पर जो निरीक्षण करे हैं, उसमें हमने यही पाया है कि जो नॉर्मल हमारी नंबर ऑफ डिलीवरीज निकलती हैं पर डे की, उतनी ही निकल रही हैं। बट
लोगों ने थोड़ा सा पैनिक होके जो बुकिंग का परसेंटेज है, जो परिवार अगर 2 महीने बाद उसका सिलेंडर खत्म होता था, वो 2 महीने बाद बुकिंग करता था, वो आज के टाइम पे आज ही कर ले रहा है। तो वो जो नंबर बढ़ गया हमारा, उससे जो सर्वर पर लोड है, उससे हमारा ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अब रही बात पब्लिक की कि वो एकदम से पैनिक हो रही है, तो उनको आप लोग की तरफ से ये चीज जरूर मैसेज पहुंच जाए कि एक तो ये 25 डेज के बाद ही उनको नेक्स्ट रिफिल करने के लिए मिलेगा ऑप्शन। सेकंड, उनका जो नंबर ऑफ सिलेंडर का लिमिट है वो एक फाइनेंशियल ईयर में 15 का है, उसके बाद ही उनको 1 अप्रैल से उनको मिलेगा। तो जिसने अगर 15 सिलेंडर अपने पहले ही पूरे कर लिए हैं, तो वो इस टाइम पे अगर बुकिंग चाह रहा है या सिलेंडर चाह रहा है तो उसको नहीं मिल पाएगा। गैस संकट की बात करें तो होटल रेस्टोरेंट सेक्टर से लेकर हवाई सेवा, रेलवे, पेट्रोकेमिकल से लेकर परिवहन और फर्टिलाइजर पर असर दिखाई दे रहा है, लेकिन घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाले पर्व और त्योहारों को और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के मद्देनजर कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। 13 मार्च को अलविदा की नमाज, 14 मार्च को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा और 19 मार्च से चैत्र के नवरात्र, जबकि 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर प्रस्तावित है। ऐसे में कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील है। सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व निभाने के भी निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।